बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर, द कंसेप्ट ऑफ देयर इज़ एंड देयर आर, कि कहाँ पे हम देयर इज़ और देयर आर लगाते हैं। है तो इजी, लाइक जहाँ पे सिंगुलर होगा तो देयर इज़ लगेगा और जहाँ पे प्लूरल होगा देयर आर लगेगा। बट देयर आर कलेक्शंस और ग्रुप्स, तो उनके साथ हम क्या लगाते हैं, देयर इज़ और देयर आर। सो आज की वीडियो इसी चीज़ से रिलेटेड है और ये वीडियो आपको हर जगह हेल्प देगी जहाँ पे एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, जैसे सीएसएस, पीएमएस, या कहीं पे भी आप जो एग्ज़ाम्स वगैरह देते हैं एमसीक्यू से रिलेटेड, किसी पोस्ट से रिलेटेड, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अब आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। सबसे अगर देखें तो मैंने लिखा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट, इट मीन्स इफ़ द सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर यूज़ देयर इज़। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप देयर इज़ लगा दें, लाइक देयर इज़ अ कैट ऑन द रूफ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैट जो है वो सिंगुलर है, तो मैं क्या लगाऊंगा, देयर इज़। ठीक है, इजी है, ऑब्वियसली आपके लिए भी इजी होगा, आपने पहले भी ये पढ़ा होगा। लेकिन आगे कुछ चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, और ये जो सिंपल चीज़ें होती है आपसे नहीं पूछी जाती, आपसे डिफ़िकल्ट वोकेबलरी या सॉरी डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। लाइक प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें, इफ़ द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल यूज़ देयर आर। अब ये भी इजी है, जहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होगा, ठीक है, या जो प्लूरल चीज़ें होगी तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, तो वहाँ पे देयर आर लगेगा। जैसे देयर आर 3 कैट्स ऑन द रूफ। अब कैट्स क्या है, प्लूरल है, ठीक है, इट मीन्स तो यहाँ पे क्या लगेगा, देयर आर लगेगा। ठीक है, अब यहाँ से जो है इस वीडियो की जो एक्चुअल शुरुआत है वो होती है कि ग्रुप्स और कलेक्शंस के साथ हम क्या यूज़ करते हैं। समटाइम्स इवन विद द प्लूरल सब्जेक्ट, यहाँ पे नोट कीजिएगा कि समटाइम्स विद द प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, देयर इज कैन बी यूज व्हेन द एम्फसाइज इज ऑन द ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी। कहते हैं कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम देयर इज़ लगाएंगे। उसकी वजह क्या बताई गई है, क्योंकि हम एम्फसाइज करते हैं ऑन द ग्रुप एज अ सिंगल। वो जो ग्रुप होगा, ठीक है, देखने में तो प्लूरल लगेगा, लेकिन उस ग्रुप को हमने सिंगुलर जो है कंसीडर करना है, उसको हमने सिंगुलर के तौर पे लेना है। ठीक है, और व्हेन द सब्जेक्ट इज़ कंसिडर्ड अनकाउंटेबल, एक और पॉइंट मेंशन किया गया। एक तो आपको ये बता दिया गया है कि ग्रुप को आपने सिंगल वे में लेना, इट मीन्स वो जो ग्रुप है, वो जो सब्जेक्ट है, यानी जो ग्रुप होगा उसको आपने एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे लेना है। ठीक है, इसी तरह वो चीज़ अनकाउंटेबल भी हो सकती, जैसे आर्मी, तो आर्मी क्या है, आर्मी अनकाउंटेबल है। ठीक है, इसी तरह कैटल्स, ये भी अनकाउंटेबल है। तो ये चीज़ें जो है आज की वीडियो में भी हम आगे इसके जो एग्जांपल्स है वो भी देखेंगे। एग्जाम्पल है, देयर इज़ अ बंच ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। अ बंच ऑफ, इट मीन्स अनकाउंटेबल है, बंच ऑफ फ्लावर्स अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि देयर आर अ बंच ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। आपने क्या लगाना है, देयर इज़ अ बंच ऑफ। मैंने आपको वजह बता दी। एक तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्रुप्स ऑफ फ्लावर्स हैं उसको हमने एज अ सिंगल एंटिटी के तौर पे लिया, और फिर फ्लावर्स भी अनकाउंटेबल हैं। तो जहाँ पे अनकाउंटेबिलिटी की बात की जाए, या जो नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं, वहाँ पे हम फिर देयर इज़ लगाएंगे, क्योंकि उसको हम जो है एज अ सिंगल कंसिडर करते हैं या सिंगुलर कंसिडर करते हैं। ग्रुप और कलेक्शन सेंटेंसेस, अब यहाँ पे पूरी एक डिटेल है कि किस तरह और क्यों हम ये यूज़ करते हैं। देयर इज़ अ हर्ड ऑफ कैटल इन द फील्ड। अब यहाँ पे जैसे हर्ड, ठीक है, ये क्या है, ये इसको हम एज अ सिंगल यूनिट के तौर पे कंसीडर कर रहे हैं, ट्रीटिंग द ग्रुप एज अ सिंगल यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटल, ठीक है, माल मवेशी को कहते हैं। अब वो इट मीन्स एक या दो तो नहीं है, हज़ारों में भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप उसको काउंट नहीं कर सकते थे। ये कलेक्शन या ग्रुप जो है इसको हम फिर एज अ यहाँ पे फिर हम क्या लगाएंगे, देयर इज़ लगाएंगे। इसी तरह देयर इज़ अ टीम ऑफ रिसर्चर्स वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। अब टीम ऑफ रिसर्चर्स, टीम में एक बंदा थोड़ी होगा, टीम में बहुत सारे लोग होंगे, तो अनकाउंटेबल है, इट मीन्स उसकी कोई कलेक्शन नहीं है, एक ग्रुप है। तो इस पे भी हम क्या लगाएंगे, देयर इज़ लगाएंगे। इट मीन्स एम्फसाइज ऑन द कलेक्टिव एफर्ट। देयर इज़ अ फैमिली ऑफ 4 लिविंग इन दैट हाउस, ट्रीटिंग द फैमिली एज अ सिंगल एंटिटी। अब यहाँ पे आप कलेक्शन तो नहीं शो कर रहे, लेकिन आप जो फैमिली है उसमें आप ये बता दिया गया कि 4 लोग हैं।
लेकिन जो फैमिली है, अब ऑब्वियसली 4 वर्ड आपके सामने आए तो आपके माइंड में आएगा कि यार यहाँ पे देयर आर लगेगा, लेकिन अगेन वही बात आती है कि आपने फैमिली को सिंगुलर इंटेंटिटी के तौर पे ना लेना या सिंगल एंटिटी के तौर पे लेना है। देयर इज़ अ पैक ऑफ वॉल्स इन द फॉरेस्ट ट्रीटिंग द पैक एज अ यूनिट, ठीक है। अब ये भी एक ग्रुप शो कर रहा है। देयर इज़ अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग ओवर हेड, ईजी है, ठीक है। देयर इज़ अ स्वान ऑफ बीज बजिंग अराउंड दी हाइव, तो ये भी ईजी है, यानी बीज का जो एक जत्था होता है या ग्रुप होता है उसके बारे में बताया गया है। तो उसको भी आपने एज अ जो क्या कहते हैं सिंगल इंटेंटिटी के तौर पर या कलेक्टिव एफर्ट के तौर पे लेना है। देयर इज़ अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स इन द नाइट स्काई, देयर इज़ अ पैक ऑफ कार्ड्स ऑन द टेबल, सारे इजी हैं, ठीक है। कार्ड्स आया है तो सिंपल हम क्या कहेंगे, देयर इज़ लिखेंगे। देयर इज़ अ टीम ऑफ एथलीट्स ट्रेनिंग ऑन द फील्ड, अब टीम में एक बंदा तो नहीं है, मतलब बहुत सारे एथलीट्स हैं, तो देयर आर गलत होगा, देयर इज़ आएगा। There is a herd of elephants roaming the savannah. There is a group of tourists exploring the city. There is a fleet of sheep sailing towards the harbor. There is a bunch of keys on the keychain. There is a collection of stumps in the album. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें देखो सिंगुलर भी आ जाता है और प्लूरल भी आ जाता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो सेंटेंसेस दैट इंक्लूड बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स दोनों आते हैं, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करें। पहला सेंटेंस है हमारे पास, देयर इज़ अ कैट एंड 2 डॉग्स प्लेइंग इन द यार्ड। आपके सामने जो सबसे पहला वर्ड आया है वो है कैट, ठीक है, तो कैट क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे आप देयर आर नहीं लिखेंगे। आप सोच रहे हैं कि आगे तो 2 डॉग्स आया है, तो आपने सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उसको देखना है, तो यहाँ पे पहला सब्जेक्ट क्या है, कैट है, सो देयर इज़ अ कैट एंड 2 डॉग्स प्लेइंग इन द यार्ड। देयर इज़ अ बुक, ठीक है, सम पेन्स, अब पेन्स अगेन ज़्यादा है, एंड अ नोट बुक ऑन द डेस्क, ठीक है, तो अगेन आपने देयर इज़ लिखना है। देयर इज़ अ टीचर एंड सेवरल स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, ठीक है, ये भी इजी है। देयर इज़ अ कार एंड 2 बाइसिकल्स पार्क्ड आउटसाइड द हाउस, तो देयर इज़ अ कार होगा, देयर आर अ कार नहीं होगा, क्योंकि कार्स नहीं है, कार है, एक कार की बात हो रही। एंड 2 बाइसिकल्स वो बात का सेंटेंस है, मैंने अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपने पहले वर्ड को देखना है, पहले सब्जेक्ट को देखना है। देयर इज़ अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड 2 ग्लासेस ऑफ जूस ऑन द टेबल। देयर इज़ अ ट्री एंड सेवरल bushes in the garden. There is a plate of cookies and 2 bowls of fruit on the counter. अब ये सेंटेंस में आप देखें एक प्लेट की बात की है, कुकीज़ तो ज़्यादा है, मतलब प्लेट एक ही है, तो आपने उस प्लेट वर्ड को कंसीडर करना है। एंड 2 बाउल्स ऑफ फ्रूट ऑन द काउंटर। देयर इज़ अ लैपटॉप एंड 3 स्मार्टफोन्स ऑन द डिस्क, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्मार्टफोन्स हो गया, बाउल्स हो गए, ग्लासेस हो गए, इसी तरह बाइसिकल्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, और क्या है, डॉग्स हो गए, पेन्स हो गए, ये सारे क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। तो लेकिन इनके साथ भी देखो हमने देयर इज़ लिखा है। अब देयर इज़ क्यों लिखा है, क्योंकि लैपटॉप सिंगुलर है, प्लेट सिंगुलर है, ट्री सिंगुलर है, कप सिंगुलर है, कार सिंगुलर है, टीचर सिंगुलर है, कैट सिंगुलर है, बुक सिंगुलर है। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे अमूमन एक ही नंबर होता है, तो वो एक नंबर हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए, चाहे भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वहाँ पे आपका आधा नंबर भी बहुत मैटर करता है। सो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो एग्ज़ाम देने जाते हैं, कोई भी टेस्ट हो, ये वीडियो उनके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।